और यहाँ पर राज्य सम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे पूरे प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधिगण, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आज के सम्मेलन में जो आप लोगों ने चुना है, प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला हम लोग सब मिलकर के करेंगे। संगठन के साथ साथ हमारे सभी साथी मिलकर के इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमसे पहले स्वागत भाषण में रविदास मेहरोत्रा जी ने लखनऊ के इतिहास, लखनऊ की संस्कृति और किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब और हमारी ये जो मिली जुली संस्कृति है, इसमें हम लोग मिलकर के रहते हैं, उसके बारे में बताया। जहां लखनऊ शहर हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहीं ये भी याद दिलाता है कि लखनऊ शहर में बहुत पुराना इतिहास आदि से लेकर के और ऐसा इतिहास छिपा है जिसने हमारे समाज को समय समय पर दिशा देने का काम किया है। हालांकि रविदास मेहता जी बहुत पुराने नेता हैं, इनका रिकॉर्ड तो ये है कि शायद ही कोई नेता इतना जेल गया होगा जितना रविदास मेहता जी जेल जा चुके हैं। अगर कभी रिकॉर्ड के माध्यम से देखा जाएगा तो जनहित में और जनता के सवालों पर अगर कोई सबसे ज्यादा संघर्ष कर कर जेल गया है तो वो रविदास मेहता निकलेंगे। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में बहुत बड़ा सपना दिखा दिया हम लोगों को, लेकिन मैं अपने प्रतिनिधियों के सामने कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बड़ी है। हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है कि हम उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन हम समाजवादियों का यह सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिलकर के करें। और अगर पीछे मुड़ करके देखें, हम जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं। जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, वो अपने जीते जी नहीं एक हो पाए, लेकिन 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। हम लोग जो समाजवादी लोग जो चाहते थे
कि बड़ी जीत हासिल हो, लेकिन जिस तरह के लोग सत्ता में हैं, उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया। हम कामयाब नहीं हुए। उसके बाद दोबारा समाजवादियों ने और हम लोगों ने मिलकर के 22 का चुनाव लड़ा था। जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग थे, जो उस समय संघर्ष कर रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए, उन सबको साथ ला करके हम लोगों ने एक मंच पर एक गठबंधन तैयार किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था, और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। सीटें बढ़ गई, दोगुनी हो गई। जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज 19 और 22 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया, हमारी सीटें बढ़ी ना हो जितनी हम लोग चाहते थे, लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। जो उपलब्धियां हैं हम समाजवादियों की कोई एक नहीं है। समाजवादियों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला है, जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, नेताजी कई बार मौका उन्हें दिया जनता ने, हम लोगों ने जनता के लिए काम किए। जनता की खुशहाली कैसे हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हमारे किसान की पैदावार कैसे बढ़े, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान को कैसे सुविधा दिया जाए। हमारे बहुत सारे समाजवादी यहाँ पुराने नेता होंगे जिन्होंने देखा होगा कि जब नेताजी सरकार में आए थे तो उन्होंने किसानों का सबसे पहले 10,000 का कर्जा माफ कर करके दिखाया था। कर्जा माफ हुआ, किसान को राहत पहुंचाई, सिंचाई से लेकर के खाद, बीज, दवाई का इंतजाम, और जो चुंगी लगा करती थी उसको भी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो नेताजी ने और समाजवादियों ने कर करके दिखाया था। जब जब समाजवादी सरकार बनी, इस प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम किया। बहुत आगे बढ़ी राजनीति, चीजें बदल गईं, और जब समाजवादियों को पिछली बार मौका मिला, हमें खुशी है इस बात की कि जो काम पिछली सरकार में समाजवादियों ने करके दिखाए, वो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के तमाम प्रदेशों के लिए वो उदाहरण पेश हुए जो समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में काम कर कर दिखा दिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जो घोषणा पत्र हम लोगों ने रखा था जनता के बीच में, उसको पूरा का पूरा अमल कर करके और उससे ज्यादा काम कर करके हम लोगों ने दिखाया। जिस शहर में हम लोग बैठे हैं, हालांकि बहुत सारे हमारे नेता इस बात को कहते थे कि लखनऊ में आपने ज्यादा काम कर दिया। मुझे याद है नेताजी भी कहते थे लखनऊ में आपने बहुत समाजवादियों ने काम किया है। ये जो मेट्रो चल रही है, रिकॉर्ड टाइम में देश में अगर किसी ने बनाने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने शहर को मेट्रो दे दी। ये चर्चा होती थी नदियां कैसे साफ हों, और जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा कल, वो देखा होगा उन्होंने कि हाई कोर्ट ने कहा है कि गंगा को सफाई करने में ये सरकार धोखा दे रही है। और ये पहली बार कोर्ट की टिप्पणी नहीं है, कभी एनजीटी ने, कभी सुप्रीम कोर्ट ने, कभी हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं सरकार पर कि जिस तरीके का काम सरकार में गंगा सफाई को लेकर के और नदियां सफाई को लेकर के चल रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर लूट और धोखा हो रहा है। अगर किसी ने उदाहरण पेश किया था कि शहर के अंदर
नदियां कैसे साफ बह सकती हैं, तो समाजवादियों ने गोमती को साफ कर करके दिखाया। और आज भी ये उदाहरण है, जब कभी नदियां साफ करने का फैसला लिया जाएगा, जो मॉडल गोमती का है वही मॉडल ही अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल नहीं है जिससे आप नदियां साफ कर सकें।